इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल में और दफ़ा 144 नाफिल है अडयाला जेल के अतराफ़ में, अडयाला जेल की हदूद में। और आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं इस टाइम ये सुहेल अफरीदी जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी गाड़ियों का काफ़िला आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और आवाम भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि कितनी को तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में आवाम नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अलीमा खान ने कहा था कि कारकुनान यहाँ पर ना आया करें और सिर्फ उन्होंने कहा कि जो सीएम है वो अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुँचे ताकि प्रेशर बिल्ड किया जा सके खान साहब को लेकर उनकी सेहत के हवाले से और उनकी मुलाकात के हवाले से। आज सीएम सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं, तो देखना ये है कि क्या आज इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे या नहीं। इस टाइम हम आपको देखना ये है कि क्या आज कोई सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं। इस टाइम हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं अडयाला जेल से, जहां पर कारकुनों की तादाद भी मौजूद है, एमएनए एमपीएस सैनिटर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। देखना ये है कि क्या आज मुलाकात के चांसेस नज़र आते हैं या नहीं। भाईजान एक इफ्तिखार को गए जिसको गोली लगी थी, सारे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। और मुलाकात, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल मलिक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैं सिटिंग मेंबर हूँ पंजाब बार काउंसिल का। मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि आज लिस्ट में नाम मेरा था और मेरे अलावा 5 दीगर वकला साहबान का नाम था। हुआ ये है कि इस मुलाकात के मुतालिक एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का ऑर्डर मौजूद है जो ये कहता है कि सलमान अकरम राजा साहब एक लिस्ट देंगे और उस लिस्ट के मुताबिक जेल अथॉरिटीज उन लॉयर्स की और फैमिली की मुलाकात कराएंगे। लेकिन उस जो फुल बेंच का ऑर्डर है उसकी मुसलसल वायलेशन हो रही है। ये एक ऐसा अमल है जो तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। दूसरा, हमारे जेल रूल्स हैं, जेल रूल्स में भी ये तहरीर है कि कोई भी मुल्ज़म जो कैद है ये उसको बुनियादी हक है कि उसको उसके वकला से मुलाकात कराई जाएगी, उसकी फैमिली से मुलाकात कराई जाएगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इमरान खान साहब को मुसलसल जो बताया जा रहा है, जो खान साहब ने कन्वे भी किया है, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। कैद तन्हाई में रखना भी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। मैं अर्ज ये करना चाहूँगा, ये ना सिर्फ अदलिया के हुक्म की वायलेशन हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है, बल्कि कवानीन की भी खिलाफवर्जी हो रही है, आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, बुनियादी जो हुकूक है उनको वायलेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तनवीन के बाद जिस तरह अदालतों का वकार ख़त्म हो गया, खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच का हुक्म है कि मुलाकात करवाई जाए, इजाज़त नहीं मिलती, आप क्या बतौर कानूनदान समझते हैं कि अब अदालत इस काबिल है कि इंसाफ दे सके या मुलाकात करवा सके? मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो तरामीम है ये आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी हैं और इस वजह से ये तरामीम ना सिर्फ आइन पे हमला है बल्कि अदलिया की आज़ादी पे हमला है। और इन तरामीम के बायस अदलिया को, मुझे ये कहने में कोई हार नहीं, अदलिया को कमज़ोर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जजेस मौजूद हैं उन्हें ये चाहिए कि जो भी इख्तियारात उनके पास मौजूद है उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों को हुकूक दें। मिसाल के तौर पर खान साहब से मुलाकात की बात हो रही थी, देखिए खान साहब की मुलाकात के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने एक ऑर्डर कर रखा है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की बारहा वायलेशन की जा रही है तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑनरेबल मोसेस जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें चाहिए कि तौहीन अदालत का एक्शन लें, तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें जेल सुपरिटेंडेंट को, जो इख्तियारात है उनको तो इस्तेमाल करें ना। बाकी 26वीं और 27वीं तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। ये आइन के मुनाफी है, ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है, ये आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। अच्छा सर, 28वीं आईनी तरमीम का खदशा नजर आ रहा है, आप इसके मुतालिक क्या समझते हैं कि और यरगमाल बनाया जाएगा अदालतों को? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कोई भी तरमीम करने से पहले एक अच्छी लेजिटिमेट पार्लियामेंट लेके आए, एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि टेंटेड है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन में रिगिंग करके जेली फॉर्म 47 बना के लाया गया है।
इस पार्लियामेंट के जरिए तो कोई तरमीम होनी ही नहीं चाहिए। जहां तक तरमीम की बात है तो तरमीम इस अंदाज में होनी चाहिए जो कि आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी ना हो। तरमीम इस आइन के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके इन लाइन विद दैट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और ये तरमीम जो 28वीं तरमीम है, मैंने इसका मतन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, जो बुनियादी हकूक को कर्टेल करती है, या जो अदलिया की आज़ादी पर हमला करती है, या जो आइन के मुनाफी है, तो ऐसी कोई भी तरमीम वकला के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और मेंबर पंजाब बार कौंसिल होने के नाते मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि पंजाब के वकला की अक्सरियत 27वीं और 26वीं तरमीम को मुस्तरद करती है, मुस्तरद करती है, मुस्तरद करती है। अच्छा सर, मुस्तरद करते हैं आप लोग, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी देखने में मिलती है, खान साहब ने कहा कि आप अदालतों में बैठ जाएं, अगर केस की सुनवाई नहीं होती तो सर आपको नहीं चाहिए कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत है कि वकीलों का प्रेशर बिल्ड किया जा सके? आप ये देखिए कि सेक्रेटरी जनरल साहब ने, आप सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहे हैं, ईद से कबल सलमान अकरम राजा साहब ने, जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनसे मुलाकात की और उन्होंने गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब से कि आप इमरान खान साहब के जो केसेस पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द फिक्स करें सुनवाई के लिए। हर डेट पे हम जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बेतहाशा हमारी नंबर ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोई एक पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं करे। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, ये हर तारीख पे जब इमरान खान साहब की वकला से उस लिस्ट के मुताबिक जो सलमान अकरम राजा साहब ने दी है और फैमिली की मुलाकात नहीं कराते, तो हर तारीख पे ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं। हर तारीख पे एक नई तौहीन अदालत होती है। और मैं ये समझता हूँ अगर कोई ऐसे जज साहब तशरीफ ले आए जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया आइन और कानून के मुताबिक, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो ये सारी वायलेशन कर रहे हैं वो जेल के अंदर होंगे, वो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल में और दफ़ा 144 नाफिल है अडयाला जेल के अतराफ में, अडयाला जेल की हदूद में, और आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं इस टाइम ये सुहेल अफरीदी जो कि CM खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी गाड़ियों का काफिला आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और आवाम भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि कितनी को तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में आवाम नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अलीमा खान ने कहा था कि कारकुनान यहाँ पर ना आया करें, और सिर्फ उन्होंने कहा कि जो CM है वो अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुँचे ताकि प्रेशर बिल्ड किया जा सके खान साहब को लेकर उनकी सेहत के हवाले से और उनकी मुलाकात के हवाले से। आज CM सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद है, तो देखना ये है कि क्या आज इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे या नहीं। इस टाइम हम आपको अब देखना ये है कि क्या आज कोई सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं। इस टाइम हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं अडयाला जेल से, जहाँ पर कारकुनों की तादाद भी मौजूद है, MNA MPS सैनिटर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। देखना ये है कि क्या आज मुलाकात के चांसेस नज़र आते हैं या नहीं। भाईजान एक इफ्तिखार को दे जिसको गोली लगी थी,